महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, दिलों की चोट और बदले की कहानी भी है। और उनमें से एक कहानी थी गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की टूटी हुई मित्रता की कहानी, और धृष्टद्युम्न की कहानी जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि बचपन में द्रोण और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। मित्रता इतनी गहरी थी कि द्रुपद ने मजाक मजाक में कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा। समय गुजरता गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण निर्धन संघर्षों से भरा जीवन जीते रहे। एक दिन द्रोण अपने पुराने मित्र से मिलने और मदद की आशा में द्रुपद के दरबार पहुंचे। पुरानी दोस्ती पर भरोसा था, लेकिन हालात बदल चुके थे। द्रुपद ने सिंहासन पर बैठकर कहा कि मित्रता बराबर बालों में होती है और तुम साधारण ब्राह्मण हो और मैं राजा हूँ, हम दोस्त नहीं हो सकते। और यही पल द्रोण के जीवन में सबसे बड़ा अपमान बन गया। हृदय घायल हो गया और भीतर बदले की आग जल उठी और समय ने करवट ली। द्रोण हस्तिनापुर के राजगुरु बने, पांडवों और कौरवों को दिव्य अस्त्र विद्या सिखाई और एक दिन युद्ध में द्रुपद को हराकर बंदी बनाया गया और द्रोण के सामने लाया गया। द्रोण ने कहा, तुमने कहा था ना कि मित्रता बराबर बालों में होती है, इसलिए आधा राज्य मैं रख रहा हूँ और आधा तुम्हें लौटा रहा हूँ। अब हम बराबर हैं। बदला पूरा हुआ, लेकिन यही क्षण द्रुपद के भीतर आग बनकर जल उठा। अपमान सहा नहीं गया और द्रुपद ने प्रतिज्ञा की कि वह द्रोण का विनाश करेगा। और यहीं से धृष्टद्युम्न की कहानी शुरू होती है। द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया ऐसी संतान के लिए जो द्रोण का वध कर सके, और यज्ञ की अग्नि से जन्म हुआ धृष्टद्युम्न का। उसका जन्म ही द्रोण की मृत्यु के लिए हुआ था, यानी उसके जीवन का लक्ष्य ही था द्रोणाचार्य का विनाश। लेकिन नियति का खेल देखो कि बड़े होने पर धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की आवश्यकता थी और उसे भेजा गया उन्हीं गुरु के पास जिसे उसे भविष्य में मारना था, गुरु द्रोणाचार्य के पास। और द्रोण सब जानते थे, सब सुन चुके थे, फिर भी उन्होंने उसे विद्या सिखाई, क्योंकि द्रोण कहते थे शिक्षा पवित्र है और शिक्षा पर सबका अधिकार है, और जो मेरे पास सीखने आए उसे सिखाना मेरा धर्म है। बदले की आग द्रुपद में थी, पर धर्म की लौ द्रोण में भी उतनी ही प्रखर थी। और फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। पांडव सेना का नेतृत्व तो उसी धृष्टद्युम्न के हाथ में था जो द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ था और द्रोण से ही योद्धा बनना सीखा था। ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, जीवन की भी है। कभी वह मित्र जिससे हम प्रेम करते हैं भविष्य में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाता है। कभी जिसे हम सिखाते हैं और उठाते हैं वही हमें गिराने उठ खड़ा होता है, और कभी जिसके पास हम उम्मीद लेकर जाते हैं वह हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम रखना ठीक है,